बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हो, यानी ये वो जिस फॉर्म में वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो, उसको क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट की डिफिनीशन क्या होगी? अ सब्सटेंस which cannot be converted to other simpler substances। कोई भी वो सब्सटेंस जो उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट के एग्जांपल हमारे पास होगी लाइक ऑक्सीजन, हमारे पास एक एलिमेंट है। इसके अलावा कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड के। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। अब कंपाउंड वो होता है जो ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं, व्हेन दे आर कंबाइन, तो आपके पास क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स combine together they form compound। जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनता है? हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड एलिमेंट से किस तरह बनता है? जैसे कि एग्जांपल आपके पास है वाटर। वाटर आपके पास एक एग्जांपल है। अब वाटर आपके पास किस तरह बनता है? एक एलिमेंट से। वाटर में आप वाटर का फार्मूला है आपके पास H2O, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो आपने ऊपर पढ़ा कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी आपके पास एक अलग एलिमेंट है, और इसी तरह ऑक्सीजन आपके पास एक अलग एलिमेंट है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? तो आपके पास वाटर बनता है। यानी कि दो एलिमेंट्स आपके पास कंबाइन हो गए और आपके पास एक कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसकी जगह CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? आपके पास एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनता है। इसके बाद मिक्सचर की बारी आती है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मिक्सचर में जब डिफरेंट इम्प्योर सब्सटेंसेस जब आपके पास कंबाइन होते हैं, तो आपके पास क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर को आप इजीली किसी भी फिज़िकल वे के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो
इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि व्हेन एन इम्प्योर सब्सटेंसेस, जब आपके पास इम्प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर they form mixture. इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि जैसे आप साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और या आप साल्ट और सैंड को मिक्स करते हैं, उसके ये मिक्सचर का एग्जांपल आपके पास हो सकता है। एग्जांपल, salt dissolved in water, salt dissolved in water, या इसके अलावा आपके पास हो सकते हैं salt and sand, ये आपके पास एग्जांपल। अब मिक्सचर की आपके पास दो किस्में होती हैं, दो टाइप से मिक्सचर की, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका सिर्फ एक ही फेज़ हो, यानी उसमें आप किसी भी चीज़ को आप जब डिज़ोल्व करते हो एक मिक्सचर में, तो उसका जो वो जो आपको नज़र आता है वो क्या होता है, वो एक ही फेज़ उसका नज़र आता है। यानी कि दो चीज़ों को आप मिक्स करते हो, जैसे कि सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हो वाटर में, तो आपको उसमें सॉल्ट नहीं नज़र आता, सॉल्ट पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है, आपको सिर्फ उसमें पानी ही नज़र आता है। तो इसका क्या इसको क्या कहेंगे कि मिक्सचर which have only one phase। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, salt dissolve in water, या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अब दूसरे पे है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये इसका पहला टाइप हो गया। अब दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हमारे पास वो मिक्सचर होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इसके टू फेजेस होते हैं आपके पास। जब आप दो चीज़ों को डिज़ोल्व करते हो एक दूसरे के साथ, तो वो दोनों आपको नज़र आएंगे। जैसे कि आप सॉल्ट को सैंड में डिज़ोल्व करते हो, तो उसमें आपको सॉल्ट भी नज़र आएगा, उसमें सैंड भी नज़र आएगा, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो ही नहीं सकता। और इसके अलावा आप वाटर में जब ऑयल डालते हो, तो ऑयल उसके ऊपर क्या करता है, उसके पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स में आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, मिक्सचर that have which have two different phases। हमारे पास क्या आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, सैंड
प्लस सॉल्ट, इसके अलावा ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। तो आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमारे पास है सब्सटेंस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंस। वो हमारे पास क्या होगा? वो एलिमेंट होगा जो किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सकता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। एग्जांपल हमने ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन लिखा। इसके बाद कंपाउंड हमने पढ़ा। तो कंपाउंड जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। एग्जांपल हमने वाटर पढ़ा कि वाटर में क्या कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। और हाइड्रोजन भी एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास एक अलग एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। इसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एलिमेंट और 1 कार्बन कंबाइन करते हैं और क्या हमारे पास बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बनता है। इसके बाद मिक्सचर में व्हेन इम्प्योर सब्सटेंसेस, जब इम्प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और हमारे पास तो हमारे पास क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर में हमारे पास हमने एग्जांपल पढ़े सॉल्ट, डिज़ॉल्व्ड इन वाटर। सॉल्ट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो हमारे पास क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है। और इसको आप फिज़िकली किसी भी तरीके से, यानी कि इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू एक दूसरे से अलग कर सकते हैं या एवापोरेशन के थ्रू आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यानी कि मिक्सचर को आप फिज़िकली एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने मिक्सचर के टाइप्स को पढ़ा। मिक्सचर के टाइप्स में हमारे पास 2 है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस से नाम से ही जाहिर होता है कि होमो का मतलब होता है 1 या आपको होता है कि सेम। तो उसका क्या होता है? हमारे पास ओनली 1 फेज़ होता है होमोजीनियस मिक्सचर का। जैसे कि सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, सॉल्ट को आप डिज़ोल्व करते हो जब पानी में तो हमारे पास क्या सॉल्ट उसमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये हमारे पास किस चीज़ का एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस। इसके अलावा शुगर डिज़ोल्व इन वाटर भी आप लिख सकते हैं। शुगर को आप जब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो हमारे पास सिर्फ पानी नज़र आता है, उसमें शुगर नज़र नहीं आता जब तक आप उसको टेस्ट ना करो। इसके अलावा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम से ही जाहिर है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसके हमारे पास क्या होता है? 2 फेजेस होते हैं। जैसे कि सैंड और सॉल्ट, इसमें हमारे पास सैंड और सॉल्ट इसको हम अलग कर सकते हैं इसी तरह ही, क्योंकि हमारे पास दोनों नज़र आएंगे उसमें हमें मिक्सचर में। या ऑयल आपको वो पानी में डालो तो आपको पता चलेगा कि ऑयल उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है।